फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आज भी 5% का लोअर सर्किट लगा, जबकि बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग थी, उसके बावजूद भी हमें गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह। वो वजह हमें पता चल चुकी है क्यों लगातार ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक गिर रहा है। क्या वाकई में ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक कमजोर है या इसके पीछे कुछ और वजह है? तो इस वीडियो के माध्यम से उस वजह को डिस्कस करेंगे और स्टॉक कहाँ तक जा सकता है उसकी संभावना को तलाशेंगे। और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें बने रहना है या फिर ट्राइडेंट लिमिटेड से हमें निकल जाना चाहिए? क्या इस समय हमें गिरावट का फायदा उठा के निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए? बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर आप देखो तो ट्राइडेंट लिमिटेड अपने सेक्टर में सबसे मजबूत कंपनी है। ऊपर से इसको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी मिल चुका है, यानी सरकार ने इनकी एप्लीकेशन को मंजूर किया है। सरकार की तरफ से जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का कारोबार जो करने वाली कंपनियां, उनके लिए बहुत सारी राहत के द्वार खोले, उसमें इसका भी नंबर लग चुका है। तो ऐसे में ट्राइडेंट को कारोबार का हिसाब से फायदा तो होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक गिर रहा है। तो यहाँ पे जो वजह है उसको डिस्कस करेंगे, साथ में ये देखने की कोशिश करेंगे कि बाजार की क्या संभावना बन रही है। क्या बाजार में फिर से तेजी आएगी या फिर वैसे ही बाजार गिरता रहेगा? तो ऐसे में आम इन्वेस्टर क्या करे? बहुत दिनों से लोग लगातार देख रहे कि अब तेजी आएगी, अब तेजी आएगी, लेकिन होता इसका उलट है और लगातार गिरावट हो रही है। अब रिटेल इन्वेस्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो ये वीडियो पूरा अच्छे से देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको ट्राइडेंट लिमिटेड में क्या करना है और बाजार की क्या संभावना है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 35.55 पर, लो 34.75 का यानी लोअर सर्किट पे, और इसकी हाई थी 35.95 की। लेकिन फिर लोअर सर्किट लगा, यानी कुछ पॉजिटिव ऊपर संभावना बनी थी, लेकिन अंत में यहाँ पे आपको लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा, यानी 5% का लोअर सर्किट लगा। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो जब कोरोना काल आया था, पहली लहर आई थी, उस समय ये स्टॉक 4 रुपये के आसपास था, यानी 3 अप्रैल 2020 को इसकी प्राइस मात्र 4 रुपये की थी। उसके बाद में जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो 2 साल में ये 70 तक जाके आया। बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। ये स्टॉक लोगों को मालामाल कर चुका है। अगर आप देखोगे तो मैंने लगातार ये सजेस्ट भी किया था और मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बोल दिया था। 50 रुपीज़ से ऊपर बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था। आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने कहा था कि एक बार आपको इसमें प्रॉफिट बुक कर लेनी है। काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और काफ़ी लोगों ने नहीं किया, और इस वजह से यहाँ पे चिंता हो रही है। अब यहाँ पे अगर सबसे बड़ी बात है कि ये गिरावट हो रही है, इसके पीछे एक वजह तो ये है कि बाजार में भी बड़ी गिरावट हो चुकी है। अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो 61,300 सेंसेक्स जाके आ चुका है, फिलहाल 51,597 पर है। तो ऊपर के लेवल से 10,000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है BSE सेंसेक्स में। तो ऐसे में गिरावट तो लाजमी है। बहुत सारे स्टॉक है जो लगातार गिर रहे हैं। काफ़ी स्टॉक मजबूती से खड़े थे, वो भी अब गिरना शुरू हो चुके हैं। आपने देखा होगा आज टाटा पावर 200 के अंदर चला गया है, जबकि बहुत मजबूत कंपनी है, कारोबार लगातार उसका बढ़ा, उसके बावजूद स्टॉक रुक नहीं रहा है। और आपने देखा होगा विप्रो, जो बहुत ही मजबूत कंपनी IT सेक्टर की, उसकी भी धुलाई हो रही है। स्टॉक 400 से अंदर चला गया है। अब आप देखोगे उसकी प्राइस हाई 750 के आसपास थी। तो ऐसे में ये छोटे स्टॉक तो जाना ही है। फिर भी आपको देखना है कि ट्राइडेंट लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी बन चुकी है, इसका कारोबार मजबूत है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 15.95 52 वीक का लो है, 70 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 34.75 है। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से आधी कीमत हो चुकी है इसकी। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 65 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 95 लाख का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम था। आज वॉल्यूम में कमी है, 69 लाख रुपये का वॉल्यूम है। वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह है कि लोअर सर्किट लग गया। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि ASM लिस्ट स्टेज 1 में अभी भी बना हुआ है, वहाँ पे उसमें अभी गुंजाइश नहीं है कि क्लियर हो नहीं पाया, लेकिन स्टेज 4 से 1 में आई है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है कि जितने भी टेक्सटाइल कारोबार करने वाली कंपनियां, उनके बिजनेस में ज़बरदस्त गिरावट आई है। और इस गिरावट के पीछे वजह बनी है कॉटन की प्राइस जो लगातार बढ़ी, उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट का कारोबार था वो ठप हुआ है। अगर यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया हमारे टेक्सटाइल सेक्टर ने। करीब 41% की बढ़त देखने को मिली। जो कारोबार वो $44.4 बिलियन का रहा एक्सपोर्ट का। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से अब इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर में करीब 10% की गिरावट आ गई है। तो जो बिजनेस लगातार बढ़ा था, एक साल में 41% का जो उछाल देखने को मिला था, उसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर के शेयरों में तेजी भी हमें देखने को मिली। लेकिन अब वहाँ पे 10% की गिरावट है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि ट्राइडेंट लिमिटेड भी ऑलरेडी टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। US और यूरोप में इनका कामकाज है। तो यहाँ पे ये 2 कंट्री में जो लगातार कंट्रीब्यूशन था उसमें कमी आई है। तो ये वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है स्टॉक के अंदर। जो
असली वजह उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी एक बड़ी वजह है कि ट्राइडेंट के स्टॉक में आपको गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि कॉटन प्राइस ने इनके कारोबार को इफेक्ट किया है। यहाँ पे दूसरा जो रीजन और है कि रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, जिसकी वजह से एनर्जी की प्राइस बढ़ी, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट होने लगा टेक्सटाइल सेक्टर को, क्योंकि आखिरकार में तो हर किसी को एनर्जी यूज करनी है अपने कारोबार में, अपने कंपनी को का रॉ मटेरियल को बनाने के लिए कोई भी एनर्जी यूज तो होगी। तो ऐसे में जो एनर्जी महंगी हुई है उसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, और इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो प्रोडक्शन हुआ वो महंगा, तो वो महंगा बेचने जाएंगे तो उसको खरीदार नहीं मिल पा रहे, इस वजह से गिरावट हुई है टेक्सटाइल सेक्टर को, और इसके लिए सरकार अपनी तरफ से राहत देने की कोशिश भी कर रही है। अब जो एक्सपोर्ट का हमारा बिजनेस है उसमें अगर आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका से है 27% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और अगर आप ये देखोगे तो 18% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यूरोपियन कंट्रीज से, और सारे 12% का है बांग्लादेश से, और 6% है यूएई का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो बड़ी कंट्रीज जहाँ पे 27% और 18% है, वो दोनों जगह पे ट्राइडेंट लिमिटेड अपना कारोबार करते हैं, तो ऐसे में उसके कारोबार पे इफेक्ट तो पड़ा ही है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनी, क्योंकि सरकार ने इसके कॉटन के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाई है, तो ऐसे में आने वाले समय प्राइस थोड़ी सी आपको दबाव में आती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक अच्छी बात ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए और है, ट्राइडेंट लिमिटेड सिर्फ टेक्सटाइल का कारोबार ही नहीं करती, बल्कि कंपनी पेपर का बिजनेस भी करती है और केमिकल का बिजनेस भी करती है, और ये दोनों बिजनेस उसके बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं। इस बार हमने इनके जो रिजल्ट को देखा है, उस रिजल्ट में काफ़ी बेहतर आंकड़े निकल कर आए दोनों सेक्टर में, तो इस वजह से ट्राइडेंट को इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ कंपनी अपने प्लांट के लिए खुद बिजली का उत्पादन करती है, जिसकी वजह से जो एनर्जी का जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो ऐसे में दूसरी कंपनियों से इसको कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ यहाँ पे इनको राहत मिल रही है, और इस वजह से ये स्टॉक इतना गिरेगा नहीं। लेकिन जो गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है वो ये है कि यहाँ पे इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें वो आपको बात छुपी हुई दिखाई देगी। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अच्छे से डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आप एफआई की तरफ चले तो 2.14% की होल्डिंग सितंबर में थी, जिसको बढ़ा के उन्होंने 2.48 किया दिसंबर में। मार्च आते थे एफआई की होल्डिंग 3.13% हुई, तो इसके अंदर बहुत बड़ी होल्डिंग एफआई की है, और आपको पता ही होगा एफआई बहुत ही एग्रेसिव तरीके से लगातार अपना माल बेच रहे। तो यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड में एफआई की तरफ से बिकवाली हो रही है, और ये बिकवाली का नतीजा है कि स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, ये आपको ध्यान में लेना है कि एफआई की बिकवाली ने ही यहाँ पे आपको गिरावट दिखाई है, वरना स्टॉक मजबूत है, क्योंकि दूसरे टेक्सटाइल सेक्टर से इसका कारोबार अलग है। कंपनी अपनी एनर्जी खुद बनाती है, कंपनी के पास खुद का पेपर का बिजनेस भी है और साथ में केमिकल बिजनेस भी, और जो अच्छा खासा चल भी रहे। तो ऐसे में जो इफेक्ट है वो यहाँ से हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो टेक्सटाइल सेक्टर से पैसे निकाल रहे हैं एफआई, और इसी वजह से उनका जो टारगेट है वो ट्राइडेंट भी है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक 2 साल में 4 रुपये के आसपास था, वो 70 तक जाके आया, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे। इसी वजह से ये गिरावट जारी है, और ये थोड़ी और चलेगी, ये ध्यान रखना है। इसका लेवल जो है 30 तक जाता है वो मुझे दिखाई देगा, 30 का एक मजबूत सपोर्ट है, वो नहीं टूटना चाहिए। वो टूटेगा तो फिर आप देखो इसकी प्राइस मुझे लगता है कि फिर 24 तक भी जा सकती है, ऐसी संभावना लेकिन मुझे कम है। अगर बाजार में बाउंस बैक देगा तो 30 से वापस हो सकता है। तो जो आदमी जिसने भी अपना निवेश किया है 60 के ऊपर 70 तक, उनको 30 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, ताकि जो उनका एवरेज एक बार नीचे आ जाए, फिर यहाँ से आप वापस इसमें तेजी आती हुई दिखाई देगी। स्टॉक बहुत मजबूत है, और अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तब तो बिल्कुल न डरे, यह आपको स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली मालामाल कर देगा, क्योंकि विजन 2025 पेश कर चुकी है कंपनी। 2025 तक इनके कारोबार में आपको बहुत जबरदस्त वृद्धि दिखाई देगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इस समय आपको डरना नहीं है, डरना उन्हीं को है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए, और एक समय आए तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये नजरिया हमेशा रखें, तभी आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमा पाएंगे। लॉन्ग टर्म वालों को गिरावट से नहीं डरना है, स्टॉक बहुत मजबूत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके फंडामेंटल बहुत मजबूत है। इसका मार्केट कैप 18,292 रुपीज़ का है, इसका पी रेशियो 21.99 है, पीबी रेशियो 4.84 का है, इंडस्ट्री पी 34.65 निकल के आता है, डेप्ट टू इक्विटी 0.42 की है, आरओई इसका देखें तो 23.25 है, और ईपीएस इसका 1.66 है, डिविडेंड 1.48% का दिया है कंपनी ने। अब बुक वैल्यू इसकी 7.54 की है, फिलहाल फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। आप देखोगे तो कंपनी लगातार आपको डिविडेंड भी दे रही है। इस बार डिविडेंड नॉट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले Q1 में कंपनी आपको डिविडेंड दे सकती है। तो लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसके कारोबार को देख के आपको इसमें निवेश में आपको डरना नहीं है। लेकिन जो गिरावट की वजह हमने डिस्कस की, गिरावट के पीछे असली वजह है एफआई की बिकवाली, और दूसरा जो रीजन बन रहा है वो ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर मार पड़ रही है, इसकी कॉटन प्राइस बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से भी लोग टेक्सटाइल सेक्टर से थोड़ा बाहर निकल रहे। परंतु डिप में खरीदारी करें, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है। 81% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो आप देखोगे अच्छा खासा लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ अभी भी बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर और गिरावट होगी तो 36.2 से उनका फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 35.98 तक स्टॉक जाएगा,
और तीसरा सपोर्ट इसका 35.42 का निकल के आ रहा है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 37.12 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 37.6 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा 37.97 का स्टॉक है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे बड़ी तेजी दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि 30 से नीचे जाने की संभावना कम है। लेकिन अगर जिस तरह से एफआई की अच्छी खासी होल्डिंग है और वो एग्रेसिव सेलिंग करेंगे तो फिर 24 तक भी जाता हुआ दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक समय यह, अब अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो बिलाल वेट करें। बाजार की संभावना ऐसी नहीं है कि इस समय इन्वेस्टमेंट किया जाए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आपका है तो उसको बचा के रखें। आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।